बस आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्रोटिस्टा भी बोलते हैं इसको। ये किंगडम जो है इसे एक्सेप्शनल या एक्सक्लूजन किंगडम भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें इसके मेंबर में कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी फोर किंगडम से अलग हैं। इस वजह से इनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा कंसिस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी, इसमें यूकरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी डाइवर्स बॉडी फॉर्म की वजह से इनमें रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल की वजह से इनको डिफिकल्ट था। इनके करेक्टरिस्टिक्स डिफिकल्ट करेक्टरिस्टिक की बेस पे इनको बाकी फोर किंगडम, किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, किंगडम मोनेरा और फंजाई से अलग रखा गया। जितने भी प्रोटिस्ट हैं यानी कि यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुए हैं, यानी कि उनमें से ही उनकी जो है ना वो इवोल्व स्ट्रक्चर है, यानी कि उनमें चेंजिंग आई है तो यूकरियोटिक सेल बने हैं। इसके अलावा इनको जो अलहदा किंगडम में रखा गया था क्योंकि इनमें इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो किंगडम प्रोकैरियोटिक से डिफरेंट थी, क्योंकि इनमें वेल डिवेल्प न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थी। इसी वजह से इनको किंगडम मोनेरा से अलग रखा गया। और इसके अलावा जो बाकी चार किंगडम हैं, किंगडम प्लांटिया, एनिमिलिया, फंजाई, ये सारे किंगडम जो है यही कंसीडर किया जाता है कि किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि इसी किंगडम से बाकी फोर किंगडम जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। पर किंगडम प्रोटिस्टा जो है इनमें यूनिसेलुलर और कॉलोनियल सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इनकी सेल की ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये यूकरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं। यूकरियोटिक सेल्स की यूनिफाइंग फीचर ये है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थ्री किंगडम है, जैसा किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, बाकी जो है वो इसी से इवोल्व हुए हैं। लेकिन एक किंगडम प्रोटिस्टा की या प्रोटोटिस्टा की जो यूनिफाइंग फीचर ये है कि ये जो है वो यूनिसेलुलर यूकरियोटिक सेल पे कंसिस्ट करते हैं। कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं, लेकिन यूनिफाइंग फीचर जो है वो यूकरियोटिक सेल्स है इनकी। ये यूकरियोटिक सेल पे कंसिस्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हम इसको फोर मजीद ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी इसमें आ जाती है, मल्टीसेलुलर एल्गी आ जाती है, स्लाइम मोल्ड और ओओमाइकोट्स जो है वो इसी में आ जाते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया हुआ कि कैसे इसको अलहदा से ग्रुप में रखा गया था। 1861 में जोहन हॉग ने सबसे पहले प्रपोज किया था प्रोटोक्टिस्टा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद 1866 में अंस हैकल ने सजेस्ट किया कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलहदा रखा जाए, जिस तरह के यूगलिना, इनको अलहदा रखना चाहिए क्योंकि इनमें जो करेक्टरिस्टिक हैं वो बेसिक बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं कुछ, लेकिन इनके करेक्टर ये है कि ये यूकरियोटिक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, इसलिए इसने इसको अलहदा ग्रुप में रखा था। इसके अलावा इन्होंने सेपरेट किया था ब्लू ग्रीन एल्गी को और बैक्टीरिया को फ्रॉम द न्यूक्लियोटिड प्रोटीज, यानी कि प्रोटीज जो होते हैं इनमें वेल डिवेल्प न्यूक्लियस होता है। इस वजह से इन्होंने बैक्टीरिया को न्यूक्लियोटिड प्रोटीज से सेपरेट किया और बैक्टीरिया को जो है वो किंगडम मोनेरा में रखा गया। उसके बाद हर्बर्ट कोपलैंड ने 1938 में प्रोक्रियाट्स को किंगडम का स्टेटस दिया, किंगडम का नाम दिया गया और इसको एक अलहदा किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। रॉबर्ट हुक ने इसको यूनिसेलुलर यूकरियोटिक सेल की बेस पे जो था इसको दोबारा से इसी किंगडम में रखा, किंगडम प्रोटिस्टा में। और करंटली इसमें इस किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत से कॉलोनियल सिंपल मल्टीसेलुलर यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। इसके अलावा मार्गलेस और श्वार्ट्स ने भी इसमें मॉडिफिकेशन की थी इस किंगडम में। और आज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें एक किंगडम जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का है। उसके